नमस्कार दोस्तों, आपके अपने स्मार्ट स्टडी 53 यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस एक ही स्मार्ट क्लास के अंदर पूरे संविधान का सुपड़ा साफ करेंगे। देखिए, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद भाग एक के अंदर भाग एक के अंदर देखो, भाग एक के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनका अनुच्छेद 1 से 4 तक है। नए राज्यों का गठन और सीमाओं में परिवर्तन भाग एक के अंदर किया जाता है। और संविधान में संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद 368 के अंदर है। इसमें इंडियन दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट, भारत एक राज्यों का संघ है, ये दर्शाया गया है। भाग 2 नागरिकता का अनुच्छेद 5 से 11 तक है, जो 26 नवंबर 1949 से लागू हुआ। अनुच्छेद 14 के अंदर विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, यह शब्द इसी ने दिया था, रूल ऑफ लॉ का। विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, ये तीनों इसके अंदर दे रखा है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत सब। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19A विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं मनुष्य को अनुच्छेद 19A के अंदर दी गई है। अनुच्छेद 21 प्राण व देह स्वतंत्रता, सबसे बड़ा अनुच्छेद माना जाता है इसको। राइट टू प्राइवेसी, ये महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 23 बेगार प्रथा, मानव अंगों की तस्करी पर रोक और बलात्श्रम या बलात्कार, इस पर रोक। अनुच्छेद 24 खतरनाक स्थानों पर कार्य पर रोक, मतलब कहीं 14 वर्ष से कम या 16 वर्ष से नाबालिग बच्चे या बच्चियां कोई गैर काम काज के लिए। अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्मांतर करना सही है, धर्मांतर करना गलत है, ये इसके अंदर दे रखी है। अनुच्छेद 27 धर्म संबंधित कोई कर नहीं लगेगा, धर्म से संबंधित कोई भी कर नहीं लिया जाएगा, जैसे कोई मंदिर या ऐसे स्थान जो धार्मिक हो। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा कहा जाता है इसे भीमराव अंबेडकर द्वारा, और इसे लघु संविधान भी कहा गया है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अप्रेषता, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, ये 5 प्रकार की रिटें अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। अनुच्छेद 39 निःशुल्क विधि सहायक, फ्री लीगल एड। अनुच्छेद 40 ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि इस वक्त आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसके अंदर इसमें से पंचायत के में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 47 पोषण का अधिकार, राइट टू न्यूट्रिशन।
अनुच्छेद 50 कार्यपालिका व न्यायपालिका की शक्तियों का बंटवारा। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। भारत की विदेश नीति कैसी है और भारत को विदेश में क्या पहचान है, वो अनुच्छेद 51 है। मौलिक कर्तव्य। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा पहले दस्ते 42 संविधान संशोधन 1976 और 11 संविधान संशोधन 11 मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में लागू किया गया। राष्ट्रपति से संबंधित ये बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए अनुच्छेद 52, इनका स्क्रीनशॉट लेकर इनको याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका की शक्ति होगी इसके अंदर। अनुच्छेद 54 निर्वाचन मंडल होगा राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 55 निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अनुच्छेद 56 कार्यपालिका कार्यकाल 5 वर्ष का। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 58 योग्यताएं अहर्ताएं। अनुच्छेद 59 शर्तें। अनुच्छेद 60 में शपथ। अनुच्छेद 61 में महाभियोग। राष्ट्रपति के महाभियोग के कुल मेंबर का 2/3 बहुमत होना चाहिए जो MLA और MP द्वारा हो। अनुच्छेद 63 एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 72 समाधान की शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होगी। मृत्यु दंड को माफ कर सकता है राष्ट्रपति। मार्शल लॉ। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। ये जॉइंट सिटिंग में भाग ले सकता है परंतु वोटिंग में भाग नहीं ले सकता। ये देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है और जॉइंट सिटिंग में भाग ले सकता है लेकिन वोटिंग में भाग नहीं ले सकता। वर्तमान में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल है। अनुच्छेद 79 संसद का उल्लेख। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का। तो इसमें देखो इसको याद करने की सरला से संसद 79 में, र से राज्यसभा 80 में, ल से लोकसभा 81 में। इनको याद करना ट्रिक है। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक या जॉइंट सिटिंग सामान्य विधेयक पर होगी। जॉइंट सिटिंग सामान्य विधेयक पर, धन विधेयक पर नहीं होती है कभी भी जॉइंट सिटिंग। लोकसभा का अध्यक्ष इसका हेड होता है। संविधान संशोधन पर जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। उपराष्ट्रपति इस बैठक में भाग नहीं लेगा या लेता है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक मनी बिल। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका उल्लेख 110 में। इसका निर्णय लोकसभा स्पीकर करता है। अनुच्छेद 112 बजट का उल्लेख कोई भी संविधान संशोधन में नहीं है। अनुच्छेद 112 के अंदर कोई से भी अनुच्छेद में नहीं है। 112 के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। बजट शब्द का प्रयोग संविधान के किसी भी अनुच्छेद के अंदर नहीं किया गया है। धन विधेयक ये 1 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश ये अस्थायी है। जब संसद के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश जारी होता है। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट
जज की नियुक्ति करता है। कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट के जज इसकी नियुक्ति, कार्यकाल, शपथ और वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज का। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति न्यायालय से सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 148 CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, प्रथम CAG नरसिम्हा राव, वर्तमान CAG गिरीश चंद्र मुर्मू, कार्यकाल 6 या 65 वर्ष जो भी पहले हो, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 53 राज्यपाल। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की संवैधानिक शक्ति। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 165 अटॉर्नी एडवोकेट जनरल राज्यपाल के अधीन होता है। राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है ये अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 213 राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति। अनुच्छेद 215 हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है 215 में। अनुच्छेद 216 हाई कोर्ट 6 प्रकार के रिट जारी करती है। बंदी प्रत्यक्षकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और इंजेक्शन। यह हाई कोर्ट 6 प्रकार के रिट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अनुच्छेद 243 से 243 तक पंचायत गठन व निर्माण की प्रक्रिया इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसमें पंचायत कार्यकाल है, वेतन है, ग्राम सभा, शपथ। पंचायत राज का गठन 24 अप्रैल 1993 में 73 संविधान संशोधन 1992 के तहत राजस्थान के नागौर के बगदरी गांव से की गई थी पंचायत राज की शुरुआत। अनुच्छेद 263 अंतर्राष्ट्रीय जिला परिषद, प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं। प्रथम बार 1990 में गठित हुई थी। अनुच्छेद 266 संचित निधि। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का उल्लेख है। इसमें कार्यकाल 5 वर्ष का। इसमें और वर्तमान में इसके अध्यक्ष NK सिंह, नंद किशोर सिंह। 1+4 का मतलब 1 अध्यक्ष और 4 अन्य। अनुच्छेद 300A संपत्ति का अधिकार, इसको फंडामेंटल राइट से निकालकर लीगल राइट में 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1978 में। अनुच्छेद 315 UPSC के बारे में। वर्तमान में UPSC के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग, इसका कार्यकाल स्थापना 25 जनवरी 1950। इसके वर्तमान हेड राजीव कुमार, प्रथम हेड इसके सुकुमार सेन। अनुच्छेद 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब 89वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 243 राज्य भाषा का उल्लेख 243 में। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार लग चुका है। पहला 1961 से 62, दूसरा 1971 से 1975 में। ये 3 बार राष्ट्रीय आपात लागू हुआ भारत में। भारत चीन, भारत पाकिस्तान के समय। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, ये एक भी राज्य में लगा नहीं हुआ। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से, जो अभी कुछ दिन पहले यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ हटाई हुई थी, लेकिन अभी भी 80% पाबंदियाँ लगी हुई है।
थैंक यू, धन्यवाद।